महिलाएं आजकल पुरुषों को हर फील्ड में पीछे छोड़ रही हैं, स्पेशली जब बात होती है प्रोटेस्ट की। और ऐसा अक्सर क्यों होता है, मेरा दिल रोता है कि उल्टा सीधा कपड़ा पहनने वाली लड़कियां, अजीबोगरीब दिखने वाली लड़कियां क्यों इन फील्ड्स में आती हैं। क्या ये मोटा चश्मा पहन के और इस तरीके के मतलब अजीब से कपड़े पहन के, जो कि जनरल पब्लिक से मैच नहीं होते हैं, क्या ज्यादा ये फील आ जाता है कि वही वो इंटेलेक्चुअल क्लास है या गीक है, या हम बहुत अलग हैं, हम सुपीरियर हैं, मुझे समझ नहीं आता। पर खैर एनीवेज, आज दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी वाट लगाई है। उससे पहले दिल्ली पुलिस ने इनको योगा बाकायदा सिखाया है कि योगा कैसे किया जाता है। खैर, आते हैं मुद्दे पर। कौन है ये बच्चे, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। संदीप भाई, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। दिस इज गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ये रेखा गुप्ता की दिल्ली गवर्नमेंट है, मैं बोलूंगी शाह की दिल्ली पुलिस है, जहां पर अब हैंकी पैंकी नहीं चलेगा। वो अलग बात है कि ये बच्चे जो हैं, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने लिए हुए महाशय जो पंजाब भागे हैं, उनके कनेक्शन से निकल कर आ रहे हैं। ओवर टू यू। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और सबसे पहले सभी को बहुत बहुत बधाई। राम मंदिर पर ध्वजारोहण हो गया है, तो उसकी सभी को शुभकामनाएं। जय श्री राम। और इसी के साथ जय श्री राम इन भगत सिंह छात्र एकता मंच के इन प्रोटेस्टर्स का लग गया काम। हुआ ये कि ये लोग निकले थे कि दिल्ली साफ करेंगे, एयर पोल्यूशन पर हम एक प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बहाने से ये इंडिया गेट पहुंचे एयर पोल्यूशन पर प्रोटेस्ट करने। केजरीवाल के पास नहीं जाने, भगवंत मान के पास नहीं जाने कि क्यों दिल्ली के बगल में हजारों स्क्वायर किलोमीटर में तुमने आग लगा रखी है खेतों में, तब पॉल्यूशन क्यों नहीं होगा, उससे कोई सवाल नहीं है। और पिछले 9 साल से भी ये भगत सिंह छात्र एकता मंच कहीं नहीं था। जब दिल्ली में केजरीवाल की वजह से पॉल्यूशन होता था, कुछ भी होता था, केजरीवाल की ही वजह से पॉल्यूशन होता है। आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी राइट ऑन फैक्ट्स। ठीक है, तो केजरीवाल के कारण से ही पॉल्यूशन होता है। पंजाब को देख लीजिए, हरियाणा को देख लीजिए, यही किसान, खैर वो एक अलग कहानी, पॉल्यूशन क्यों होता था, इन पर आते हैं। पॉल्यूशन के नाम पर ये प्रोटेस्ट करने निकले, एनवायरमेंटल बनने निकले, ये नए ग्रेटा थनबर्ग टाइप के लोग निकले सड़क पे। और वहां पर पहुंचते हुए क्या नारे लगाते हैं, हर घर से हिडमा निकलेगा, तुम कितने हिडमा मारोगे। हमने अपने भी बात की थी कि माडवी हिडमा नाम का एक खतरनाक आतंकवादी, असुर, राक्षस, नक्सली जो है, नक्सली क्या माओवादी था वो, उसने 300 लोगों की खुद अपने हाथ से हत्या की थी और 2000 लोगों से ज्यादा की हत्या में शामिल था। खासकर उसमें इंक्लूडेड थे 76 सीआरपीएफ के जवान जो बम विस्फोट में मारे गए थे। उसको जब केंद्र सरकार ने मार गिराया, हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने मार गिराया उसको और उसके खानदान को, परिवार को। पत्नी बड़ी नक्सली थी, तो दोनों लोग ही निपटे हैं, बच्चों को नहीं, पत्नी और उसको भी। और 42 साल का ही आदमी था ये। तो 1 करोड़ का इनाम था। उसके अगेंस्ट में, उसके समर्थन में झूठ बोलकर कि हम एनवायरमेंटल के नाम पे प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, इंडिया गेट पे पहुंचकर इन लोगों ने नारे लगाए कि कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, इस प्रकार के नारे लगाए। ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है गायत्री जी, ये इन लोग के नुक्कड़ नाटक का नुक्कड़ नाटक प्रो वर्जन है। ये इंटरनेशनली जो लोग फंड करते हैं इस प्रकार के आंदोलन जीवियों को, उनके लिए ऑडिशन था ऑन टीवी कि हम आपका एजेंडा प्रस्तुत करने के लिए, हिडमा मर गया पर हम अर्बन नक्सल, हम बैठे हुए हैं, हमको फंड करो, हमको पैसे लाके दो, हम आपके लिए कुछ ना कुछ छुटर पुटर करेंगे, थोड़ी बहुत जेल तो बनती है, कोई दिक्कत नहीं। इन लोग को ये लगा था कि भाई जेल में जो है बच्चों, देखिए क्या है ना, बच्चों को सामने रख के, छात्रों को सामने रख के पुलिस सरकार अत्याचार कर रही है। अभी एक तस्वीर और घूम रही है सोशल मीडिया पर कि एक पुलिस वाले ने एक आदमी के पीठ पर घुटना रखा हुआ है, ठीक है, वो फोटो खींच लेके वो वायरल चल रही कि अरे तो उसका पैरेलल ब्लैक लाइव्स मैटर से स्थापित कर दिया गया है कि पुलिस ने वहां पे भी ऐसे ही फ्लॉयड एक आदमी था, उसके गर्दन पे घुटना रखा था, यहाँ भी रखा है। यस, दिस वन। कोई ये नहीं बता रहा कि ये आदमी वो काली मिर्च वाला पेपर स्प्रे नहीं होता जो लड़कियां रखती हैं, वो लेके आया था, पुलिस वालों की आंख में मार रहा था। ये पुलिस वालों, ये पेपर स्प्रे लेके आया था प्रोटेस्ट करने, पुलिस वालों की आंख में मार रहा था। तो इसका और क्या इलाज करेगा आदमी भाई, पकड़ेगा कैसे, क्या करेगा, किस तरीके से पकड़ना चाहिए ये बता दो। ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए, कोई बात नहीं, कैसे पकड़ना चाहिए इन लोगों को, अफरा तफरी में भीड़ पे जाल फेंक दें इनके ऊपर, क्या करें, आंसू गैस फेंक दें, जो भी करेंगे तो पुलिस का अत्याचार है। और इन लोग का क्या है, ये हत्यारों के समर्थन में सड़क पे आ रहे हैं, भगत सिंह के नाम पर आ रहे हैं। इन लोग को भगत सिंह का बी भी पता है,
भगत सिंह क्या थे, किस लिए थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। बस यह कि 22 साल का एक युवा था, वह कम्युनिस्ट अपने आप को कहता था। अरे उस जमाने में हर कोई कम्युनिस्ट था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कम्युनिस्ट कहते थे, क्योंकि उस आइडियोलॉजी को भी बस लोगों ने हवा में जाना था। उसका प्रैक्टिकल स्वरूप जो स्टालिन और लेनिन और सबने करके दिखाया, वो नहीं जानता था कोई, तो इसलिए प्रभावित थे। फाइन। लेकिन असली कर्म क्या कर रहे थे? देश के लिए मर रहे थे, सनातन समाज के लिए मर रहे थे, अपने सिख समाज के लिए मर रहे थे। लाला लाजपत राय पर हमला हुआ था, इसलिए भगत सिंह ने जाके सैंडर्स को गोली मारी थी। और कोई हत्या करने के लिए असेंबली में नहीं गए थे, लेकिन उसके नाम पर हत्यारों का, नक्सलियों का, माओवादियों का ये लोग समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है? समर्थन का कौन कौन कर रहा है? इनके पीछे कौन है? प्रशांत भूषण, द यूजुअल सस्पेक्ट, दिल्ली का अय्याश वकील। इनके बाप मंत्री थे, बाप भी कहीं वकालत करते थे। तो ये हम लोग भी, भाई अब कितनी बार कोई कहेगा कि ये दिल्ली के वकालत के सर्कल्स में। प्रशांत भूषण तो पुराना हो गया है, क्योंकि प्रशांत भूषण जहाँ पर भी है मतलब एक ही है। पर इसमें एक और है जो अभी बहती हवा सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। कौन है आमिर वो? खान। सोनम वांगचुक। अच्छा, उनके साथ जो जुड़ा हुआ गैंग है वही इनके साथ भी जुड़ा हुआ गैंग है ये पूरा। नई खेप ये नई खेप पैदा की जा रही है। पुराने वाले बेचारे सब ध्वस्त होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती इन लोगों ने क्या की है? इन्होंने, अमित शाह जी ने जिस तंत्र पर उन्होंने प्रहार किया है, उस तंत्र के सपोर्ट में आके खड़े हुए हैं, और ये लोग अभी जान नहीं रहे हैं। इनके साथ ये हुआ कि हम लोग जेल में जाएंगे, जेल से निकल जाएंगे, फंडिंग पाएंगे, मस्त रहेंगे, चिल मारेंगे, गांजा फूकेंगे, कुछ भी करेंगे। ये वही वही तंत्र है। जेएनयू से एक नई खेप निकली थी, कन्हैया कुमार एंड गैंग की, वो सब आज की डेट में है क्या? वही इनके रोल मॉडल है। क्यों है? 2016 में किया था कन्हैया कुमार ने। आज की डेट में करोड़पति आदमी है वो। और उसके जो कम्युनिस्ट साथी हैं जितने के जितने, वो सब कांग्रेस में राहुल गांधी के इर्द गिर्द हैं। सब लोग बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से उन सब ने कांग्रेस के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। तो इनको यही वही रास्ता दिख रहा है। एक्सट्रीम लेफ्टिज्म दिखा के ये राहुल गांधी की नजर में आना चाहते हैं। संदीप भाई, ये हैं भी कितने लोग? मुश्किल से 20-25 लोग थे, ज्यादा तो थे भी नहीं भाई। there were not too many people, there were just 25 people with them, क्योंकि we have the facts। इंडियन इनको कितने ज्यादा स्टूडेंट? चाहिए भी नहीं ना। इनको बस भीड़ नहीं चाहिए। इनको अपना चेहरा सामने चाहिए। ये जो ये दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग, इसीलिए बेल नहीं मिली है इनको। दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग। ये किसका नाम ले रहे थे? ये अपना ऑडिशन दे रहे हैं कि भैया वी आर द न्यू एक्टर्स। हम आपके पुराने वाले शांति से बैठ गए हैं सारे के सारे। केजरीवाल भी चला गया है कहीं कोने में, हाइबरनेशन में। पुरानी जो खेप आपने सन 2015 में पैदा की थी, हम नई जनरेशन के आ गए हैं। अब हम जेनजी हैं। ये राहुल गांधी को ये बता रहे हैं कि हम वो जेनजी हैं जो सड़क पर आने के लिए तैयार हैं। फंड अस, गिव अस द मनी, फ्री में फंड करो। हमारे पास हमारा संगठन भी है, उसके अकाउंट भी है, एनजीओ एनजीओ भी सब बना के बैठे हुए हैं। क्या करेंगे? हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हम क्लाइमेट चेंज पे करेंगे, हम हिडमा के बारे में बात करेंगे। एक्सट्रीम लेफ्ट अपने आप को दिखाने का क्या इनका तुक बनता है? और मैं एक बात बताऊं गायत्री जी, इनको नहीं, इनको तो पकड़ा गया है। इनके जो टीचर्स प्रोफेसर है उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। इनको पढ़ा लिखा कौन रहा? इनको पढ़ा कौन रहा? इनको समझा कौन रहा? ये डीयू, ये जो लड़की है रवजोत, इसका नाम रवजोत है। ये इंद्रप्रस्थ, जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, और वहां की पढ़ी हुई है ये। अब कुछ कंप्यूटर साइंस वट जो भी इसने किया हो। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए यही एक तरीके हैं कि हम एक्सट्रीम कर जाएं। लेकिन इन लोग को ये नहीं पता है कि रॉकेट जितनी तेजी से ऊपर जाता है, वहां फट के फिर नीचे भी आ जाता है तत्काल, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इन लोग का वही हाल है। और इन लोगों ने बड़े बड़े गलत, ये रहा वो हिडमा और कॉमरेड हिडमा, मतलब कम्युनिस्ट का एकदम प्योर जो सिंबलिज्म है ना, वह ये प्रस्तुत कर रहे हैं। इनके पीछे अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाले खड़े हों तो भी कोई वो नहीं होगा। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से उठ के आ रहे हैं। अब जेएनयू में नहीं कोई नाम ले रहा है, तो यहाँ दूसरी यूनिवर्सिटी से उठ के आ रहे हैं। वहां पर क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। अरे दो चार पेड़ लगा के दिखाओ कि हाँ हमने क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ कार्य किया है। क्लाइमेट चेंज के लिए काम कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। जो दिल्ली में पानी, जो यमुना गंदी हो रही थी, जो सारा गंदा पानी बह रहा था, उस पानी को केजरीवाल ने हजारों करोड़ खर्चा किया, लेकिन एक भी पैसा पानी ट्रीटमेंट के लिए नहीं लगाया। अब वो पानी ट्रीट हो रहा है, उसी पानी का इस्तेमाल स्मॉग उसके लिए किया जा रहा है, ताकि स्मॉग हम कम कर सकें। क्योंकि अल्टीमेटली रेन्स से ही आपका, जब एयर में मॉइस्चर बढ़ता है, जब पानी वो नीचे आ जाता है, उससे एयर की गंदगी नीचे आती है, उससे एक्यूआई डाउन होता है। तो स्मॉग टावर लगाने से नहीं होता है,
पानी के बहुत महीन बारीक फुहारे छोड़ने पर ही आता है। आई नो बिकॉज आई वर्क ऑन इट, दैट्स अनदर थिंग। सो पॉइंट इज कि एक्चुअल काम क्या करना है। नॉट ओनली जस्ट दैट, दिल्ली में तो जैसा भी आपने बताया, इंडिया गेट के पास में ये ऑडिशन दे रहे हैं कि भैया हम ज्यादा बेहतर राइड्स कौन कर सकता है। ठीक है, यस 25 लोग ऑडिशन के लिए पहुंचे हुए हैं। मुझे एक्चुअली ये टर्म आपकी बड़ी अच्छी लगी कि ऑडिशन के लिए पहुंचे हुए हैं। कमिंग टू जेएनयू, जेएनयू में भी ऑडिशन चालू है, ये देखिए ना, जेएनयू में भी एक नया ऑडिशन चालू हो गया है, लद्दाख जस्टिस में। फॉर लद्दाख। और ये आज का ही है, 9 बजे, साबरमती टी पॉइंट, जेएनयू। जब मुसलमान अत्याचार कर रहा था लद्दाख पे, फारूक अब्दुल्ला उसका पूरा परिवार और ये जो कश्मीरी जितने घाटी के मुसलमान हैं जो राज करते रहे 2019 तक, 370 के हटने से पहले तक, तब लद्दाख पर अत्याचार की बात क्यों नहीं की इन लोगों ने। मुसलमानों ने अत्याचार किया, कश्मीरी मुसलमानों ने, घाटी के मुसलमानों ने लद्दाख पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया है, लद्दाखियों पर अत्याचार किया है। उनके पास जाने के लिए सड़क नहीं थी, उनके पास खाने पीने का कुछ नहीं था। जब तक यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया तब तक एक पैसा नहीं पहुंचता था, और जम्मू कश्मीर सरकार से कोई पूछ भी नहीं सकता था, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि तुमने लद्दाख में पैसा दिया कि नहीं दिया। ये मुसलमानों के समर्थक हैं। अभी कह दीजिए कि क्या कहते हैं, मुसलमानों ने यहाँ दलितों पर अत्याचार किया, इनकी जबान सिल जाएगी, कुछ एक शब्द नहीं निकलेगा। ये इस्लामिक तंत्र के साथ में कश्मीर में अत्याचार हो रहा है, लद्दाख में अत्याचार हो रहा है। और पिछले 60 साल से कश्मीरी हिंदुओं पे बात कर लीजिए, इनसे मुंह नहीं खुलेगा इनका कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ। बैठे हुए दिल्ली में किसी न किसी कॉलोनी में, मैं मिलवा देता हूँ 4-5 लोगों से तुम्हें ना, उन पर तो कोई अत्याचार नहीं हुआ, उनके लिए जबान नहीं खुलेगी इनकी। लद्दाखियों में सोनम वांगचुक चीन घुस नहीं पा रहा है तो ये अत्याचार है। कश्मीर भारत सरकार जो पूरा पैसा लद्दाख में पहुंचा रही है, डेवलपमेंट कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो वो अत्याचार है। ये प्रशांत भूषण थप्पड़ खाया था, और ये सब थप्पड़ खाने वाले काम करते हैं। यही बोल रहा था कि कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए, तो अब इसके ऑफिस में घुस के लोगों ने थप्पड़ मारे थे इसे, मैं इसका मुंह काला किया था। इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आती हूँ। पहले तो योगा सिखाया दिल्ली पुलिस ने, ठीक है? अब इनको अच्छा लगे या बुरा लगे, भय बिन हुए न प्रीत, कुछ लोगों को यही भाषा समझ में आती है। जब पंजाब में नहीं जा रहे हैं दिल्ली पॉल्यूशन के लिए, कहीं नहीं जा रहे, पर दिल्ली में पॉल्यूशन अब इनको नज़र आ रहा है, जो पिछले जब 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, तब इनके मुँह से फूटा नहीं एक शब्द। अब अचानक से इनको फूट रहा है। दूसरा, दिल्ली कोर्ट डिनाइज बेल टू 17 प्रोटेस्टर्स। जैसा मैंने कहा, महिलाएं इनकी पुरुषों से कम थोड़ी ना है, कम्युनिस्ट की। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी बताती हूँ आपको संदीप भाई। स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड में एक स्टडी किया गया कि राइट विंग वुमेन एंड लेफ्ट विंग वुमेन, मतलब राष्ट्रवादी महिलाओं में और कम्युनिस्ट महिलाओं के दिमाग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी आई थी सामने में। स्टडी ये थी कि जो लेफ्ट विंग वुमेन है, जो ये लिब्रांडोज वाली वुमेन है, ये यंग है, डायनेमिक है, पूरी दुनिया को बदल देना चाहती है, इनके अंदर आग ही आग भरी पड़ी हुई है। यंग है तो ऑब्वियसली वो उसके साथ ही जाता है। प्लस इनका दिमाग का वो हिस्सा ज्यादा एक्टिव होता है जहां पे आर्टिस्टिक स्किल्स ज्यादा होती हैं, इमेजिनरी स्किल्स, ड्रामेटिक स्किल्स, वो बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव होती हैं। सिमिलरली जब राष्ट्रवादी महिलाओं के दिमाग के ऊपर स्टडी किया गया, जो सिग्नल्स को स्टडी किया गया, दे मोर मेच्योर इन एज, दे आर मोर साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल इन एज। उनका जो दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिकली चीजों को कंक्लूड करता है, वो ज्यादा एक्टिव होता है। तो ये जो लड़कियां ये जो कपड़े भी पहन के आती है ना, मुझे कई बार हंसी आती है, द वे दे रिप्रेजेंट देमसेल्व्स। ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी यही है, अपने आप को अलग दिखाने के चक्कर में, ये कि अलग ही। अब ये जो ब्लैक टॉप में है, उसको अगर आप ध्यान से गौर से ना देखें तो ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि भई ये पुरुष है या महिला है। एनीवेज़, कमिंग टू सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक का जो पूरा का पूरा स्टाइल था, दैट इज़ बीइंग कॉपीड हियर। मैं क्यों कह रही हूँ? सोनम वांगचुक भी एनवायरनमेंट, लद्दाख, यही सब मुद्दों पे लेकर उतरे थे। एंड देन ही स्टार्टेड सेइंग कि चाइना अगर आता है तो हम उसको रोकेंगे नहीं। पाकिस्तान में जाकर ये क्लाइमेट चेंज पे बात कर आए। वहाँ के आईएसआई के लोगों से मिलकर आए। ओवर टू यू। गायत्री जी, एक आपने बात की कि लेफ्ट विंग का, ये फिल्मों की बातें करते हैं, इन लोग की पोल बहुत पहले 1920s में एक राइटर थे जेडी सेलिंगर, उन्होंने एक बहुत शानदार किताब लिखी थी, कैचर इन द राई। और वो किताब ऐसी थी कि वो 3-4 बार अमेरिका में बैन हुई और 3-4 बार अमेरिका में यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया गया। सो इट इज अ बुक फॉर लाइफ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हेट इट फॉर व्हाट इट इज। पतली सी किताब है, शानदार किताब है। उस किताब में एक छोटी सी लाइन थी जो मेरे साथ रह गई,
कि वो लोग जो फ़िल्मों के बारे में, थिएटर के बारे में, आर्ट के बारे में बात करते हैं, यह पता चलने में कि वह भी बेवकूफ़ और घटिया लोग हैं, थोड़ा-सा ज़्यादा समय लग जाता है कंपैरेटिव टू आम आदमी लोग, ठीक है? तो ये वही तंत्र है कि इनके बारे में क्योंकि पहले शुरुआत करते हैं फ़िल्मों की, थिएटर की, आर्ट की और इसकी, उसकी। ये हमने तब देखा जब इन लोग का पोल तो तब खुलना शुरू हुआ जब ये अवार्ड वापसी करने लगे। बड़े-बड़े पोएट और पता नहीं कौन-कौन, लगे अखलाक के लिए आँसू बहाने। और उसके बाद देश में असहिष्णुता बढ़ गई है। अरे तुम जब तक वन वे फील्ड चल रहा था, तुम्हारा वन वे गेम चल रहा था, तब तक तुम्हें बहुत मज़े आ रहे थे। आर्ट और अमन की तमाशा और सब कर रहे थे। और जैसे ही जनता ने एक दूसरा राजनीतिक परिवर्तन किया, इन लोग के तोते उड़ गए, तब से गायब हो गए हैं। और इनको एक बात और बताऊँ, मैथिली ठाकुर जी जो इस समय विधायक बनी है, यंगेस्ट हैं, अपने दम पे बनी हैं, वुमेन का एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी शक्तिशाली चेहरा हैं। ना वो इनको फेमिनिस्ट नज़र आती है, ना वो इनको एम्पावर्ड नज़र आती है, ना वो इनको जेनज़ी नज़र आती है, ना वो आर्टिस्ट नज़र आती है। क्यों? क्योंकि वो उस साइड पे खड़ी है, हमारी साइड पे नहीं खड़ी। अरे उनके लिए तो अपनी कैसी-कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी एक बंदे को अभी उसकी गुजरात भी गिरफ्तारी हुई है, गुजरात से पकड़ के लाया यादव गया है उसको, यादव यादव को। को हाँ, ये हाँ। तितली है उड़कर जाएगी कहाँ? आएगी तो यादवों के यहाँ ही आएगी। ये दिस इज़ द हाँ, तो मेंटालिटी। ये अभी दम्ब गया नहीं है। अभी तेजस्वी ने इसीलिए तो इन्हीं लोग पे केस किया है। जब चुनाव चल रहा था तब नहीं केस कर रहा था। अब केस किया 21 लोगों पे, कह रहे इन लोग के गाने बजाने, कट्टा गाना और ये औरतों का मान-मर्दन करने वाले गाने पर जो है हमको बदनामी हो गई और इसलिए हम यार चुनाव हार गए। कर लो तुमको जो करना है। बट द पॉइंट इज़ दीज़ पीपल, ये क्रांति नाम है इसका। ये जो आप बता रही थी कि ना पता चल रहा है कि आदमी क्या हो रहा है, तो मैं तो कह रहा हूँ हर दिन का इसका कन्फ्यूजन होगा कि आज मैं क्या हूँ। और ये वहीं से आ रही ट्रांस अभी कुछ दिन में ट्रांसजेंडर पे भी प्रोटेस्ट करेगा, एलजीबीटीक्यू वाला भी कार्य करेगा ये, जो भी है ये अपना बायो लिखता होगा, दे देम ही शी नॉट। पुलिस ने कह दिया होगा कि 11 मेन और 7 वुमेन, उसमें भी कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, 11 मेन 7 वुमेन नहीं, मेरे को कहीं और गिनो भाई। और ये मेड अप है। मैं मजाक नहीं उड़ा ट्रांसजेंडर का। मैं स्वयं बहुत इज्जत करता हूँ उन लोगों की जो घरों पर आते हैं, आशीर्वाद देकर जाते हैं। उनका जीवन बहुत कष्टमय होता है, पर वह प्राकृतिक होते हैं। वह भगवान ने उन्हें वैसा बनाया होता है। जबरदस्ती नहीं इधर का उधर करते हैं, वो जिनके खोपड़ी में भगवान नहीं होता। को और हमारे नेचुरल यहाँ उन है। लोग की बहुत मान्यता होती है। हम लोग के हाँ, यहाँ उनका हमारे यहाँ आशीर्वाद बहुत फलता-फूलता है, ठीक है? जी। तो कोई ये ना कहे कि हम लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं, बट दीज़ काइंड ऑफ मेकअप, ये जो इनको, इनके पास क्या है, इनके पास इनकी तकलीफ ये है ऐसे बच्चों की कि इनके पास इनके कोई जीवन में कोई तकलीफ नहीं। तो ये अपने लिए तकलीफ पैदा करते हैं, काम पैदा करते हैं। प्रोडक्टिविटी नहीं है। बाय नेचर असुर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, जाएँगे उधर ही। हिडमा के समर्थन में खड़े हो गए हो, तो तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारे गर्त में ही जाना। और पर्टिकुलरली तुमने विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुमने इस काल में, इस समय में यह कार्य चुना है कि जब तुम असुरों के साथ खड़े होगे, तो इस समय तो भैया यहाँ तो धर्म ध्वजा लहरा रही है। ये तुम लोग का भी नाश होना तय है, ना बेल मिलेगी, सिर्फ जेल मिलेगा। और जेल में भी देखो क्या-क्या, जेल में तो अब निकलोगे भी, तब भी तुम्हें कोई पैसा नहीं देगा। मैं ऑडिशन क्यों बोल रहा हूँ? हाँ, ये देखिए 4 धाम प्रोजेक्ट रोकना है इनको एनवायरनमेंट के नाम पे। ये चाइना का सारा एजेंडा है, ये सारा का सारा। 4 धाम प्रोजेक्ट जो है, ये हमें हमारे उत्तराखंड से जो बॉर्डर लगता है, वहाँ तक ये पूरा प्रोजेक्ट लेकर जाता है, वहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है। स्विट्जरलैंड जाएँगे, वहाँ शानदार रोपवे लगा है, रोड बनी पहाड़ों में, यूएस में, यूरोप में, वहाँ बड़ा अच्छा लगता है पहुँचने में पहाड़ों में। यहाँ हमारे पहाड़ों में पहुँचने के लिए अगर रोड बन जाए तो उनको तकलीफ होने लगती है। ट्रेन बन जाए, क्यों भई, जनता नहीं जाएगी क्या? जनता जाएगी और प्रोजेक्ट्स बनेंगे, आप चिंता ना करें। और प्रोजेक्ट, और ये भारतीय सनातन नेतृत्व होता है जो प्रोजेक्ट्स में और प्रकृति में बैलेंस बनाकर चलता है। जो देहरादून और दिल्ली का हाईवे बना है, आप उसमें देखिए कई सारे ग्रीन कॉरिडोर बने हैं। अंधाधुंध डेवलपमेंट नहीं हो रही है जो लोग कह रहे हैं। डेवलपमेंट हो रहा है और प्रकृति से बैलेंस बना के किया जा रहा है, ठीक है? अभी शहरों की हालत सुधरनी थोड़ी बची है क्योंकि उसमें भी सरकारी अधिकारी जो तंत्र ब्रिटिशर छोड़ के गए हैं ना, वही रूल करता है, इसलिए शहरों की भी हालत खराब है। वरना शहर के बाहर के प्रोजेक्ट्स काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, प्रकृति से बैलेंस बनाकर किए जा रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से मैम ये लोग प्रोटेक्शन की बात करते हैं। ऑपरेशन कीनू जो था, ऑपरेशन तेंदुआ जो मध्य प्रदेश में लाया गया है, वो फल-फूल रहे हैं, शेरों की संख्या बढ़ी है, भारत का ग्रीन कवर बढ़ा है। हर साल यहाँ पर योगी जी के माध्यम से करोड़ों-करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं। बुंदेलखंड में हरियाली बढ़ाई जा रही है, पानी की अवेलेबिलिटी कराई जा रही है। ऐसे नेचर को नर्चर किया जाता है। हिंदुओं को प्रकृति समझाएँगे ये, प्रकृति सिखाएँगे।
ये अमेरिका से फंड पाते हैं। अमेरिका ने अपने देश की जब वाट लगा दी वहां पे केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कर करके अपने लोगों को कैंसर दिया। हिंदुओं ने कभी मैन्युफैक्चरिंग करके अपने लोगों को कैंसर नहीं दिया, ये अमेरिका की देन है। और जब उसके लिए इनको कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जब वो पे करना पड़ा कंपनसेशन, तो पूरा उठा के मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर दिया दूसरे देशों में, चाइना में। चाइना की बात नहीं करते कि वहां पे पॉल्यूशन है कि नहीं है। वहां तो वाह क्या शहर बनाया, वाह क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। हम अपने यहाँ करें तो तकलीफ है। चाइना का गाना गाते हैं ये सब, माओवादी हो रखे हैं। इन लोग का यही अंजाम तय है। इन लोग को कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियंस की तरीके से ये लोग स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं ना, तब भी वहां पे थोड़ा जाके इनको स्पेस मिल जाता है। और ये सब एक ही गैंग है। आपको पता है सबसे पहला ऑडिशन किसने दिया था जॉर्ज सोरोस को? कुणाल कामरा ने। कैसे दिया था याद है? जॉर्ज सोरोस ने बोला कि मैं 7,000 करोड़ रुपया $1 बिलियन खर्चा करूंगा मोदी सरकार को हटाने में। तो वो घुस गया एरोप्लेन में, और एरोप्लेन में अर्णब गोस्वामी के साथ बदतमीजी के वीडियो बना के वायरल किया। दैट वाज हिज ऑडिशन टू जॉर्ज सोरोस। और उसके बाद कुणाल कामरा गॉट फंडेड लाइक एनीथिंग बिग। यूट्यूब पे तन्मय भट्ट वगैरह ने सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस को बढ़िया पैसा दिलाया है। पूरी एडवर्टाइजमेंट पे उनका कब्जा है। ये लोग उधर जाते तो थोड़ा पैसा वैसा कमा लेते बिना इतना बदनाम हुए। यहाँ तो सीधे जेल में ही जाएंगे। हिडमा के समर्थन में खड़े हो? अभी भारतीय न्याय संहिता जो नई आई है, जो पुरानी आईपीसी का थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन है, उसमें इन पे देशद्रोह का भी लग रहा है चार्ज। राजद्रोह का, सॉरी, नहीं सॉरी, देशद्रोह का। क्योंकि पहले राजद्रोह था, अब उसको देशद्रोह कर दिया गया है। वो भी लगेगा बेटा, जा कहाँ रहे हो? अभी तो बहुत कुछ होना है, अभी तो तुम्हें और जलील होना है। कोर्ट ने इनकी बेल रिजेक्ट कर दी, मुझे बड़ी सुकून मिल रहा है। पहले तो योगा सिखाया दिल्ली पुलिस ने, फिर दिल्ली पुलिस के बाद कोर्ट ने इनको बोला बेटा थोड़ा सा पहले जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, पहले वो भी तो करके देखो ना। अब भाई पूरा का पूरा जब ऑडिशन करने आए हो तो पूरा प्रोसेस तो पूरा करो, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, राइट? यहीं से यस। तो ये पक्के होकर, मोटे होकर, ताजे होकर निकलेंगे, जिसको जॉर्ज सिरोस हायर करेगा कि भाई जिनको 2-4 महीने 2-4 साल जेल में भी रहने से दिक्कत ना हो। ये सारे कर्मकांडी तो अरविंद केजरीवाल ने भी किए थे। ये सारे कर्मकांडी अब आजकल, वही तो मैंने कहा, कहाँ गया उसे ढूंढूं, सोनम कन्हैया वांगचुक, कुमार एंड गैंग ने भी किए थे। कन्हैया कुमार और गैंग ने भी किया था। द पार्ट इज कि दिस इज देयर लर्निंग प्रोसेस। दे विल गेट मैच्योर्ड एंड इफ दे डोंट बैक ऑफ, जो इसमें कई लोग तो वैसे ही आ जाते हैं मजे मजे में, अगर ये ढीठ हैं तो ये मान के चलिए कि ये ट्रेनिंग प्रोसेस चल रही है इनको पक्का करने के लिए, आगे के लिए। पर देखते हैं कितने टूटेंगे इसमें। कई लोग तो मजे में आते हैं, फिर उनको लगता है कि अरे क्या बकवासबाजी है, चलो अपने काम धाम धाम पे लगो। सम रिटर्न बैक, नॉट इनको ऑल ऑफ वहीं पब्लिक समझा देगी। आपने कहा ना कि पब्लिक इनके साथ नहीं थी, इनको वहां की पब्लिक ने भी कूटा होगा। अगर पब्लिक को पता चल जाता कि हिडमा कौन है, तो वहां की इंडिया गेट की पब्लिक, इंडिया गेट पे सब जाते हैं झंडा सलाम करने। आधी पब्लिक वहां झंडा देके तुरंत सलाम करती है, जय हिंद बोलती है। इनको पता चल जाता है कि ये सब प्रोटेस्ट करने आए हैं इस तरीके का आतंकवादियों के फोटोग्राफ्स, समूह। अगर संदीप भाई फोटोग्राफ्स से देखो तो आई मीन यू कैन काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम हियर, 5 6 7 8, मैम, मतलब पुलिस 25 ने, ये टोटल 25 30 गायत्री से जी, ज्यादा। पुलिस ने इन पर अत्याचार नहीं किया। पुलिस ने इनको वहां की जनता से बचा लिया है, वरना वहां की जनता इनको बताती। ये रंग दे बसंती खेलने चले थे ना सब, वो जमाने गए, आमिर खान भी फ्लॉप हो गए। आप म्यूट हैं। सॉरी, मैं थोड़े, मेरे दिल के अरमान रह गए, बट मैं आजकल तो शाहरुख खान यूनिटी की बात कर रहे हैं, क्या बात है। मुझे तो देख के बड़ा अचंभा हुआ, बड़ी हैरानी हुई कि अचानक से पाकिस्तान आईएसआई के साथ में जुड़ा हुआ बंदा यूनिटी की बात कर रहे हैं। वक्त है, अच्छे अच्छों को झुका देता है जी। नहीं, बस अब इसके अलावा और कुछ नहीं है कहने को। इनका इलाज होना आवश्यक है। और सबसे बढ़िया ये बात ये है कि जैसे जेएनयू में नारे लगे थे, उसके बाद वो लोग को एक मौका मिल गया और काफी उन लोगों ने अपने करियर बना लिया, सब कुछ कर लिया। वो मौका इन लोग को नहीं दे रही है सरकार। ये सुखद है, देखना एक ही दिन में निपटा देगी और गायब एक कर। एक चीज और है सर, नॉट ओनली सरकार, जनता बड़ी जागरूक है, और उसका डेफिनेटली क्रेडिट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जाता है, जो दिन रात लगे रहते हैं। आप, मैं, हम लोग रोज सुबह यही बात होती है कि आज ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब 5-7 डिस्कस के, तो ये इंपॉर्टेंट है जनता को जानना। जनता अब जागरूक है, उनको भी पता है ये क्या बकवासबाजी कर रहे हैं, क्या नौटंकी कर रहे हैं। खाने को आपको दे रहे हैं, मेडिसिन के नाम पे आपको आयुष योजना मिल रही है, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स निकाली हुई हैं। मतलब नीतीश कुमार को देखो, 12वीं की बच्ची हैं, सब साइकिल और उसमें लेकर घूम रहे हैं। मुझे तक ये बात नहीं बताती अनलेस अंटिल बिहार इलेक्शंस होते। तो जनता ये जानती है, एंड दे आल्सो रिएक्ट नाउ, दे अंडरस्टैंड।
नहीं, बहुत लग गई वो दिन कि आप बेवकूफ बना लो और वो कर लोगे। 2 मिनट में गूगल बाबा पे निकालो, सब कुछ निकल कर आ जाता है, कौन क्या-क्या है, लेफ्ट, राइट, सेंटर मैं सब। कह रहा हूँ जानकारी छोड़िए, आँख से दिखता है, यमुना साफ होती हुई दिखती है और दिखेगी। और वहाँ जाते हैं ना प्रोटेस्ट करने जहाँ खेतों में आग लगी है, उनको बोलो कि खेतों में आग क्यों लगा रहे हो? इस नहीं, पराली वहाँ का पे कुछ क्यों नहीं कर देते? पढ़े लिखे हो तो थोड़ा टेक्नोलॉजी लेके जाओ, दुनिया की भारत की कितनी सारी आईआईटीज में हर जगह ये टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है कि उस पराली का एक करना क्या है? एक पॉइंट ऑफ व्यू और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है संदीप भाई, और मैं उसको लास्ट के लिए बचा के रखा था। व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जब पिछली बार ये लोग प्रोटेस्ट करने उठ रहे थे पॉल्यूशन के नाम पे, तभी दिल्ली ब्लास्ट हुआ था। कहीं ये कवर फायर तो नहीं दे रहे किसी और चीज के लिए? 100%, नो डाउट। ये बात को घुमा रहे हैं, टॉपिक डाइवर्ट कर रहे हैं, और इस बार जो है इनको ये नया मुद्दा मिल गया है कि जो अल-फलाह ब्लास्ट हुआ है, भाई के अगर बारे तुम में, प्रोटेस्ट करने ये जो लड़के बच्चे हैं जिनकी शक्लें एड़ी-टेढ़ी-मेढ़ी हैं, इनमें से एक भी अल-फलाह के अगेंस्ट में इनका ट्विटर कोई दिखा दे, सोशल मीडिया पोस्ट कोई दिखा दे, दे आर नॉट कमिंग आउट एंड स्पीकिंग एनीथिंग। कहीं ये मुद्दा तो डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है इनके माँ-बाप ने प्रेगनेंसी के समय में कुरकुरे बहुत खाया होगा। प्लास्टिक भी होता है उसमें बाय द वे। बहुत गंदा प्लास्टिक है। वही कह रहा हूँ, ऐसे प्लास्टिक जैसी सोच वाले पैदा कर रहे हैं या पाल रहे हैं, जो भी है व्हाटएवर। और ये पर्सनल कमेंट्स है, मैं करूँगा क्योंकि दे डिजर्व इट, ठीक है? इट्स नॉट दैट कि ओनली वी विल बी टेकिंग ऑल द कमेंट्स फ्रॉम देम, नो, दे डिजर्व इट। व्हाट दे आर डूइंग, दे डिजर्व इट। और दूसरी बात ये है कि दिल्ली ब्लास्ट के लिए अगर प्रोटेस्ट करते तो समझ में आता कि दिल्ली में ब्लास्ट कैसे हुआ। हाँ, हमारी सुरक्षा, उसके बाद अपनी हम भी सुरक्षा नहीं के लिए प्रोटेस्ट करते, हम भी एक बार सपोर्ट। बात समझ में आती, ठीक है? नहीं, हम सपोर्ट नहीं करते, हम प्रोटेस्टर का सपोर्ट नहीं करते, हमको पता है केंद्र सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, तो किसी की सुरक्षा के लिए 11 साल से हम सुरक्षित हैं, हमें ये पता है, हम सपोर्ट नहीं करते। पर तुमको तुम्हारे तुम्हारे में थोड़ी वैलिडिटी दिखती, समझ में आता। तुम हिडमा के लिए गए हो, नक्सलाइट के लिए गए हो, तुम खुद बम विस्फोट की जद में हो। तुम जहाँ खड़े हो वहां से 5 किलोमीटर, वहां से इंडिया गेट से वो जो लाल किला है कितना दूर है? 7-8 किलोमीटर, मैक्स 10-10 किलोमीटर। होगा ज़्यादा, हाँ। पीछे से रास्ता जाता है, मैंने वहीं से। मैं मतलब हम लोगों तो को लगता है कि ये तुम्हारे सिर्फ खुद में बम विस्फोट हो जाता, तुम खुद मर सकते हो। दिल्ली में यह हाल चल रहा है, अल्फला में पता नहीं क्या क्या बंकर मिल रहे हैं, बेसमेंट मिल रहा है, मस्जिद मिल रही है, यूनिवर्सिटी के अंदर में बम मिल रहे हैं। तुम खुद अभी सुरक्षित नहीं हो और तुम प्रोटेस्ट करने चलो और हिडमा मारा गया। तो ये तुम्हारी जो प्रायोरिटीज है ना, वो तुम्हारा लाइफ तय करेंगी। मुझे जी। ऐसा क्यों लगता है कि दिस इज़ अ बिग कवर फायर फॉर समथिंग एल्स। ईदर दे आर ट्राइंग टू डाइवर्ट द व्हाटएवर हैपेंड दिल्ली ब्लास्ट के टाइम पे, कि एक नया क्या होता है ना कि एक chaos चल रहा है, वो जैसे थोड़ा धीमा होने लगता है, उसको डाई डाउन करवाने के लिए एक बड़ा chaos पैदा कर दो। इस पे पॉलिटिशियंस गायत्री जी बहुत हम एंड दे गायत्री जी अंडरस्टैंड हम व्हाट। हम लोग युद्ध में हैं। और ये जो आए हैं ना इंडिया गेट पे, ये भी विपक्षी नहीं है। ये भारत के विरोधी हैं। ये भारत के विरोधियों की सेना उतारी है इंडिया गेट में। तो ये वही हैं। हमको ये मानना, हमको इनको कोई एक पैसे का मोह नहीं है कि बच्चे हैं, ये हैं, स्टूडेंट है, कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। ये दूसरों को लिए, ये दूसरों की सेना है जो आपकी छाती पर मूंग दलने के लिए उतारी गई है। और नैरेटिव वॉर भी होता है, एक्चुअल वॉर भी होता है, और ये नक्सलाइट वॉर, सब कुछ होता है, सब एक साथ, सारा युद्ध एक साथ चल रहा है इस समय। आप और हम युद्ध में हैं, और ये लोग विरोधी की सेना है। इनके साथ इनको पानी भी ना मिले, 2 दिन भूखा पैसा रखा जाए, थोड़ी सी अकल ठिकाने आए। सही कह रहे हैं आप। ये विरोधी हैं, चाहे ये कवर फायर देने आए हो या ये डिम्बा की तारीफ करने आए हो। नथिंग इज़ एक्सेप्टेबल। आप किसी हम्म। वैलिड रीज़न पे कुछ वैलिड डिस्कशन करो, कुछ वैलिड टॉक्स हो तो समझ में भी आता है। एंड जिस तरीके की इनकी माँगे हैं और जिस तरीके की ऑर्गनाइज़ेशन, देखिए सबसे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, आपको किसी को आइडेंटिफ़ाई करना है, ये देख लीजिए वो किस ग्रुप से जुड़ा हुआ है। आइसा, एसएफआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, बाय द वे उनका स्टूडेंट विंग है एसएफआई का, आप भी जानते होंगे संदीप भाई। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जिनका सिंबल ही है वो हथौड़ी, वो जो ऐसे कटी हुई होती है और हाथ ऐसा खून के साथ में। दिशा कौन-सा है आई डोंट नो, बट ये भगत सिंह छात्र एकता मंच, सारा का सारा कम्युनिस्ट गैंग है ये जो इकट्ठा हुआ हुआ है। और जब बात कम्युनिस्ट की करते हैं तो मुझे केजरीवाल की बड़ी याद आती है, क्या करूँ मैं? केजरीवाल कहाँ है ना, दिल्ली दिल्ली से जब से गए तब से उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और फिर चंडीगढ़ पे कुछ खुसपुसाहट थी जिसके ऊपर मैंने शो भी किया था। बाद में ये समझ में आया कि गवर्नमेंट इज़ नॉट इन अ हरी टू ब्रिंग द बिल, टू ब्रिंग चंडीगढ़ अंडर आर्टिकल 240, वो बिल लाने की भी जल्दी में नहीं है मैम बिकॉज़ कोई बड़ी बात नहीं है कि ये लोग आम आदमी पार्टी से कनेक्टेड रहे हों या उससे फंडेड रहे हों, कोई बड़ी आई बात नहीं, विल नॉट बी अ तो सरप्राइज। हाँ, क्योंकि भगत सिंह वाला जो है वो देखो ना, अपने पीछे किसकी फ़ोटो लगाता है? भगत सिंह की लगाता है। एंड ही वांट्स टू कम बैक टू दिल्ली डेस्परेटली। केजरीवाल को पता है कि मैं दिल्ली में हूँ, तब तो मुझे मीडिया
और लाइमलाइट और पैसा हर चीज़ मिल रहा है और मैं दिल्ली में नहीं हूँ तो नो कोई मुझे पूछेगा नहीं। आज की डेट में इन कहाँ लोग है को कि सजा-वजा दे के, इनके कुकर्मों को सजा-वजा दे के जेल में डाल दो, 5-10 साल चैन से बैठे वहाँ पे, या वहीं सड़ जाएँ या वहीं रह जाएँ, चाहे जो मर्ज़ी हो। केजरीवाल की तो लालू जैसी बुरी हाल भी नहीं है कि ज़मानत देके छोड़ा जाए, रहो जेल में तुम। जी। पर अब थैंक यू मेरे सो ख्याल मच। से ये क्लीन अप शुरू हो जाना चाहिए, दे शुड नॉट बी इन पब्लिक लाइफ एनीमोर। आई थिंक द क्लीनअप इज़ ऑलरेडी अंडर वे। हुँ, हम देख ही रहे हैं रोज़ गली मोहल्ले खाली हो रहे हैं हम लोगों के आस-पास बहुत सारे क्योंकि जैसे-जैसे एसआईआर बढ़ रही है, वैसे-वैसे बैग्स पैक होके लोग भाग रहे हैं उल्टे पैर। जी। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल नीड मीडिया। अगर आप मेरा सहयोग करना चाहते हैं, सहायता और सपोर्ट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।